आपको पता है कि ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं? ये बात तो आपको सबको पता होगी, है ना? और किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। और उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसमें वाटर एंड मिनरल की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? और उसमें सन के लाइट की ज़रूरत होती है ना? यही सारी चीज़ों की तो ज़रूरत होती है। तो उस प्रोसेस के थ्रू वो क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। ये तो सबको पता है, ठीक? तो अब हम ये समझेंगे कि ये जो वाटर और मिनरल जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, वो कैसे उसको मिलते हैं, उन्हें कैसे मिलते हैं, है ना? ये हमें बात पता है कि जो वाटर और मिनरल है उसको रूट एब्जॉर्ब करती है ना? उसी को तो रूट एब्जॉर्ब करती है। तो लेकिन ये जो वाटर और मिनरल है ये लीव्स तक कैसे पहुंचता है? ये बात आपने कभी सोची कि ये वाटर और मिनरल लीव्स तक कैसे पहुंचता है? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो अब तो आपको पता ही चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें हम ये समझेंगे कि वाटर और मिनरल लीव्स तक कैसे पहुंचता है और लीव से जो फूड बन जाता है वो डिफरेंट पार्ट में कैसे पहुंचता है, ठीक? तो ये आज का टॉपिक हो गया। तो अब सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि वाटर और मिनरल लीव्स तक कैसे जाता है, ठीक है? तो आपको सबको पता है कि जो रूट है वो सॉइल से क्या करती है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। ये बात तो हमको सबको पता है, ठीक? अब यहाँ पर एक बात और है कि जो रूट है, रूट के जो आउटर सरफेस पे बहुत सारे रूट हेयर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे रूट हेयर होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि वो जो सरफेस एरिया है, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, है ना? तो वो जो रूट हेयर है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या होता है? अब ये जो रूट है ना, अब यहाँ से पानी कहाँ जाना है? वाटर और मिनरल को कहाँ जाना है? लीव्स में जाना है। तो अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये डायग्राम आपको दिख रहा है? इसमें क्या है? ये देखो, ये सॉइल है और ये रूट है ना प्लांट की। और इसमें जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो क्या है? वो है जाइलम। और ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो क्या है? वो है फ्लोएम, ठीक? अब आप ये पूछोगे कि ये जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो ये जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? ये होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। क्या होते हैं ये वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम होता है वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक? तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में समझेंगे कि जाइलम क्या है, ठीक? तो जाइलम क्या है? जाइलम के थ्रू जो रूट वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करती है, जाइलम के थ्रू ये वाटर और मिनरल कहाँ जाता है? ये लीव्स में जाता है। क्लियर? तो जाइलम जो है वो एक वेस्कुलर टिश्यू है जो किसका ट्रांसपोर्ट करता है? जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? फ्रॉम द रूट टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। क्लियर? तो अब क्या होता है? जो इसमें क्या होता है, जो जाइलम होता है ये बहुत सारे सेल से बना है क्योंकि ये टिश्यू है। तो ये सारे जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है वो क्या करता है? ये बहुत सारे चैनल बना लेता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे इसमें दिख रहा है ना? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया इसमें। और इसके थ्रू वाटर क्या है? ये ऊपर जाता है और ये लीव्स में चला जाता है, जैसे इसमें दिख रहा है, ठीक है? ये दिख रहा है ना, ये रूट से ये गया है वाटर और ये कहाँ पहुंच गया? ये लीव्स में पहुंच गया। अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि ये वाटर है वो कैसे ऊपर चढ़ता है ना? अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो ये वाटर ऊपर चढ़ रहा है। अब ये क्यों चढ़ रहा है ऊपर? ये भी क्वेश्चन है। तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है? इसके पीछे मेन रीजन है ट्रांसपिरेशन। आपने कभी ट्रांसपिरेशन के बारे में सुना है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है इसके बारे में भी आपने सुना होगा अपनी छोटी क्लासेस में। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? जो लीव्स होती हैं, ठीक है? अब जैसे ये लीव्स है तो इसके सरफेस पे क्या होता है? ये क्या है? ये एक लीफ है तो इसके सरफेस पे क्या होंगे? इसके सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं, है ना? तो ये टाइनी पोर्स क्या कहलाते हैं? ये जो टाइनी पोर्स होते हैं वो कहलाते हैं स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या हो गए? लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर्स हो गए। अब इनका क्या काम है? इनमें क्या होता है? ओपनिंग होती है जो कभी खुलती है और कभी बंद होती है। इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है? अब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या करते हैं? इनसे कंटिन्यूअस जो वाटर है वो बाहर जाता रहता है, मतलब वाटर एवापोरेट होता रहता है। ये दिख रहा है? एवापोरेशन हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस लीफ से क्या हो रहा है? पानी जो है, वाटर जो है वो बाहर जा रहा है। तो
तो जब वाटर बाहर जाता है तो अब क्या होता है, अब ये जो ट्रांसपिरेशन है ये एक फोर्स लगाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सक्शन फोर्स। उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सक्शन फोर्स। अब ये जो फोर्स है इसकी वजह से ये वाटर जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक, तो ये ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर और मिनरल के ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमने समझा कि पानी कैसे ऊपर जाता है लीव्स में। ठीक है, अब इस सक्शन फोर्स को हम कैसे समझ सकते हैं, स्ट्रॉ के थ्रू कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्ट्रॉ से खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सक्शन फोर्स। तो इसी तरीके का फोर्स इस पे लगता है जब वाटर एवापोरेट होता है लीव से स्टोमेटा के थ्रू, तो उस समय जो फोर्स लगता है उससे ही जो वाटर है ये जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ता है और पत्तियों में जाता है, जिससे कि लीव्स जो है वो अपना खाना बना सके। अब आपको बात समझ में आ गई कि क्या होता है। असल में क्या है कि जो रूट है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो रूट है वो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर और मिनरल को, बस उसका काम सिर्फ वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कौन करता है, वो जाइलम करता है, जो कि कहाँ पर होता है, जो प्लांट के स्टेम में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, ये एक वेस्कुलर टिश्यू होता है। क्लियर, ये समझ में आ गई कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो प्लांट के स्टेम में होता है, जो कि वेस्कुलर टिश्यू है, और इसके थ्रू ही वाटर रूट से कहाँ जाता है, लीव्स में जाता है। और किस वजह से जाता है, जो लीव्स में ट्रांसपिरेशन होता है उससे एक सक्शन फोर्स लगता है और उससे वाटर जो है धीरे धीरे प्लांट में ऊपर चढ़ता है, वाटर और मिनरल। क्लियर, यहाँ बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से प्लांट के स्टेम में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, वो क्या है, वो है फ्लोएम। तो ये भी वेस्कुलर टिश्यू है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो लीव्स में खाना बन गया, ठीक है, अब लीव्स में खाना बन गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, उसको सारी चीजें मिल गई और वहां पे खाना बन गया। अब इस खाने को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाना है, क्योंकि अगर डिफरेंट पार्ट्स को खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए इस खाने को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाना है। तो अब वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है फ्लोएम के थ्रू। तो जो फ्लोएम है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाती है और वहां से ये खाना जो है वो जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, तो अब मेनली लीफ में क्या होता है, तो मेनली लीफ में जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस से वो क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है ना, शुगर होती है। तो वो कैसे जाता है, वो ग्लूकोज सॉल्यूशन के, यहाँ पे ग्लूकोज सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब वो उस सॉल्यूशन के थ्रू कहाँ जाता है, फ्लोएम से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। और फ्लोएम भी क्या है, फ्लोएम भी एक वेस्कुलर टिश्यू है। तो ये दोनों क्या हुए, जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यू। जाइलम से वाटर और मिनरल जाता है लीव्स में फ्रॉम द रूट, और जो फ्लोएम से फूड जो है फ्रॉम द लीव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक, तो ये हम समझ गए। अगर आप इसका सेक्शन करोगे रूट का तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसा इसमें दिख रहा है। इसमें दिख रहा है ना, ये रूट हेयर है और यहाँ से ये जो वाटर है ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है लीव्स की तरफ। क्लियर, तो आज हमने क्या समझा, तो आज हमने समझा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब मुझे लगता है कि मैंने ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज है तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है ना, और बेल बटन प्रेस करना है, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, है ना। और क्या करोगे आप, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जिससे और बच्चे भी देख सकें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।